हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो, आज हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखते हैं, है ना। कि इंटीग्रेशन में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये सब लिस्ट हम लोग देख रहे हैं। देखो, हमारा नाम है सुमित रंजन, है ना, इंजीनियर सुमित रंजन, है ना। तो चलो, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। बेसिक्स फार्मूला देखेंगे। देखो, फार्मूला दो तरह का मिलेगा, है ना। एक होता है एडवांस फार्मूला इन ट्रिगोनोमेट्री में, और एक बेसिक फार्मूला। तो आज हम लोग बेसिक फार्मूला देखेंगे। जितना भी बेसिक्स फार्मूला होगा उसी को हम लोग देखेंगे, है ना। एडवांस फार्मूला अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो अननेसेसरी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, यहाँ जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन, है ना। सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स पर पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, और यहाँ सी, है ना, कोई कोई कांस्टेंट। इंटीग्रेशन के अंत में हमेशा एक कांस्टेंट को जोड़ देना चाहिए, जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। यहाँ हमेशा सी आप जोड़ देना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर एन का होता है एक्स पर पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। सिंपल, देखो कैसे याद रखना। इंटीग्रेशन जैसे है ना, ये कर दो, जो यहाँ रहेगा उसमें से आपको एक ऐड कर देना चाहिए, और जो यहाँ आएगा वही नीचे में कर देना, बस याद रहे। अब देखो, एक्चुअली में सेकेंड जो फॉर्मूला हम यहाँ लिखे हैं ना, ये है ना, ये पूरा जान लो, ये इसी से डिराइव हुआ है ना। तो इंटीग्रेशन है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर पावर क्या है, वन। तो वन, और जैसे यहाँ बता रहा, वन में ए वन जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, टू। अब बाय फिर यही टू, अब प्लस सी हमेशा जोड़ देना, जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दो फार्मूला याद हो गया। अच्छा, ये भी इसी फार्मूला से बना है। जैसे यहाँ यहाँ क्या है, वन, और वन है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स होता है। अगर टी रहता है तो टी हो जाता है, और सी हमेशा जोड़ देना। यानी वन का इंटीग्रेशन होता है जिसके रेस्पेक्ट में वही आ जाता है, यानी एक्स। अच्छा, वन बाय एक्स का फिर क्या होगा, है ना, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका हो जाता है लॉग एक्स प्लस सी। देखो, अब ये आप जानना चाहते हैं कि क्यों होता है ना। तो देखो, इसका क्या कारण है। देखो, पहले ही हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा आता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का उल्टा आता है डिफरेंशिएशन। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कि log x, है ना, और अगर c जोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय एक्स, और c का तो ज़ीरो ही होना है। तो कुल मिला के हमारा रिजल्ट कितना आता है, वन बाय एक्स। तो देखो, इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या आया, इसका डिफरेंशिएशन आया वन बाय एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, log x प्लस एक्स। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स का हो जाता है log x, है ना, log x प्लस सी, log x प्लस सी। यानी इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स का हो जाता है log x प्लस सी। तो वही यहाँ इसीलिए वजह से है कि वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो log x। आप याद डायरेक्ट रखिएगा। चलिए, अच्छा, फिर है इंटीग्रेशन, है ना। पांचवा फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, जो इधर लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पर पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का हो जाता है ई पर पावर एक्स प्लस सी। अब देखो, इसका अगर इंटीग्रेशन ये है बाबा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा ही होगा, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो इंटीग्रेशन याद कीजिए, डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स का क्या होता है, डी पर पावर ई पर पावर एक्स ये होता है। तो इंटीग्रेशन भी वही होगा, सिर्फ सी जोड़ देना है। अच्छा, सिक्स, है ना। देखो, रूट एक्स का जैसे यहाँ किया है ना, रूट एक्स यहाँ, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स। तो रूट एक्स क्या मतलब, क्या, एक्स पर पावर कितना है, वन बाय टू, और बाय एक्स। तो अभी हम लोग जानते हैं एक्स पर पावर एन वाला क्या फॉर्मूला आता है, तो वन बाय टू और प्लस वन, और जो यहाँ ऊपर होता है वही यहाँ
आ जाता है प्लस सी कर देते हैं, तो कुल मिला के हमारा आ जाता है हाफ, 1.5 कितना हो गया, यानी 3/2, और यहाँ हो जाता है 3/2। इसीलिए इंटीग्रेशन होता है ना, रूट एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या होता है कि ये देखो ये ऊपर चला गया है ना, 2x⁻³ और प्लस सी, तो ये हो जाता है रूट एक्स का, यही रीजन है। अच्छा, ई पर पावर एक्स ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं। अब 7 नंबर, ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन। ए क्या है, कोई नंबर है, देखो ई है लेकिन ए कोई नंबर है, जैसे 2 पर पावर क्या है ना, 2 पर पावर एक्स है, 5 पर पावर एक्स है इसका, तो ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए पर पावर एक्स और जो लॉग ए जिस पर है वो, और प्लस सी, है ना, तो ए पर पावर एक्स का यही होता है। तो ये सारा बेसिक्स फार्मूला है। अब देखो ये सब जितना भी फार्मूला भी हम बताए है ना, एक बार दिखा देते हैं आपको, ये सब अलजेब्रा भेज देते कि एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पर पावर n+1 बाय n+1 प्लस सी, रूट अंडर मैंने एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स पर पावर 2/2 प्लस सी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x प्लस सी, रूट एक्स का क्या होगा 2x पर पावर 3/2 और यहाँ प्लस सी। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log x हो जाएगा, और e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पर पावर x हो जाएगा। अच्छा, a पर पावर x का क्या होगा, a पर पावर x बाय log a प्लस c हो जाएगा। इतना है ना एल्जेब्रा बेस्ड। चलिए अब थोड़ा सब देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री वाला, है ना, ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट में क्या क्या होता है। देखो साइन एक्स, यहाँ ध्यान दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कैसे होता है, तो आप इसको ऐसे देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो, कॉस एक्स, है ना, अच्छा कॉस एक्स प्लस सी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये माइनस ये चीज़ इधर आ जाएगा, तो इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। अच्छा, डायरेक्ट याद करो कॉस एक्स का क्या होता है, देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। उसी तरह टेन का डिफरेंशिएशन याद कीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तब क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो, साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर का तब क्या हो जाएगा, 10x प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, याद करो डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, है ना। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो तो सेक एक्स, और यहाँ अगर सी लिख देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था सेक एक्स इंटू 10x। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन फिर क्या होगा, तो सेक एक्स प्लस सी होगा, इसलिए सेक एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर कॉसिक एक्स और इंटू कॉट एक्स का क्या होगा, देखो कॉसिक का होता है कॉसिक माइनस कॉसिक इंटू कॉट होता था डिफरेंशिएशन, तो कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसिक एक्स, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, फिर होता है कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, तो इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, है ना। देखो 10 का इंटीग्रेशन याद रखना लॉग सेक एक्स होता है, हम बाद में जानेंगे कैसे होता है, लेकिन अभी आपको डायरेक्ट याद रखना होगा ये सब बेसिक फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ 10x का होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी, है ना। उसी तरह कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, है ना। ये देखिए आप कॉसेक का होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अच्छा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग सेक एक्स प्लस टी, सेक का होता है लॉग और सेक एक्स प्लस टी बैठा देना, है ना, लॉग सेक एक्स प्लस 10
एक्स प्लस सी। अच्छा, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉट का इंटीग्रेशन सिर्फ होता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, बस इतना ही होता है। तो इस ऐसे ही आप इन सब को कर सकते हैं। ये सब पूरा ट्रिगोनोमेट्री बेस था। एक सब बहुत तेज़ी से देखते हैं। देखो, कॉस का माइनस साइन होता था डिफ्रेंसिएशन, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा, कॉस साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन और एक्स प्लस सी। अच्छा, टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स। अच्छा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है? देखो, सेक एक्स का होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिफ्रेंसिएशन, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स। अच्छा, कॉसेक का क्या होता है? कॉसेक का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक इंटू कॉट होता है, तो इसका इंटीग्रेशन फिर क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स। अच्छा, कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था? कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर, इसलिए कॉस स्क्वायर का यहाँ देखिए माइनस कॉट एक्स है। अच्छा, टेन का आपको याद रखना है कि टेन का होता है लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स। अब प्लस सी तो खैर कांस्टेंट है, फिर इंटीग्रेशन बैठाना ही बैठाना है। उसी तरह कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अच्छा, सेक का क्या होगा? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अच्छा, कॉट का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का क्या होगा? लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। तो दीज आर द बेसिक्स फॉर्मूला। देखो, अब है इन्वर्स रिलेटेड फार्मूला, इन्वर्स रिलेटेड फार्मूला। यहाँ पर आप देखिए इन्वर्स रिलेटेड फार्मूला। तो याद कीजिए डिफरेंशिएशन साइन इन्वर्स एक्स, इसका अगर डिफरेंशिएशन आप लोग कीजिएगा तो ये मिलेगा, क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का। तो टेन, इसका मतलब है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो टेन इनवर्स एक्स होगा, है ना। उसी प्रकार, है ना, कि कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना, कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, कॉट यहाँ कॉट होगा, यहाँ सुधार कर लेना। कॉट इन्वर्स एक्स, एक इसका एक और फॉर्मूला होता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 का होता है सेक स्क्वायर एक्स। याद कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, इसलिए इसका इंटीग्रेशन फिर ये हो जाएगा। अच्छा, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, माइनस हो जाता था -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, तो ये माइनस इधर ले जाना, चूंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता था तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये सब बेसिक्स फार्मूला है। एडवांस फार्मूला का हम लिस्ट, है ना, वीडियो अलग से बनाएंगे। एक बार बहुत तेजी से इसको हम लोग देखते हैं, है ना, एकदम सरसरी बर्ड्स आई व्यू जिसको बोलते हैं, उससे देखते हैं। देखो, कोई अगर बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, अब थोड़ा मिटा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर n प्लस 1, एक्स पर पावर n का क्या होगा? तो एक्स पर पावर n प्लस 1 बाई प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन कोई पूछे x का, तो एक्स स्क्वायर यहाँ एक जोड़ देना है ना, एक यहाँ जोड़ देना, और यहाँ भी, यानी x का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अगर 1 का बोले तो x प्लस सी। अगर रूट अंडर x का सिर्फ अगर कोई जानना चाहे तो 2/3 एक्स पर पावर 3/2, हम रीजन इधर बताए थे, है ना। उधर 1/x का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो log x, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और c लास्ट में इंटीग्रेशन में जोड़ता है, जोड़ दीजिएगा। इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ई पर पावर x का क्या होता है? ई पर पावर x, इसलिए ई पर पावर x का इंटीग्रेशन भी होता है ई पर पावर x प्लस सी। अच्छा, a पर पावर x का क्या होता है? तो a पर पावर x और log a, है ना, log a प्लस सी।
ये सब बेसिक्स फार्मूला था अलजेब्रा रिलेटेड। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेटेड है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखो सबसे पहला फार्मूला क्या है, साइन एक्स का, देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, इसलिए यहाँ पर ये हुआ है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, देखो टेन का डिफरेंशिएशन याद करो, टेन का डिफरेंशिएशन होता था सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स और प्लस सी तो लगा ही देना। देखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स और इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। अच्छा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अच्छा, कॉट, देखो कॉट है ना, कॉट का होता था माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स होगा। अच्छा, एक है फिर देखो टेन एक्स का इंटीग्रेशन, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, यहाँ आप देख रहे होंगे जो इरेज हो रहा है। अच्छा, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अच्छा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अच्छा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कर देना है लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो ये सब बेसिक्स फार्मूला था। एक बेसिक फार्मूला इन्वर्स बेस्ड है, तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप याद कीजिए, तो होता था 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर एक्स। उसी तरह 1 एक याद कीजिए, साइन कॉस इनवर्स एक्स में माइनस सिर्फ हो जाता था, माइनस यहाँ लग जाता था, -1/√(x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका एक और फॉर्मूला बनेगा 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट टेन इनवर्स एक्स होगा, है ना। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस कॉट, माइनस क्या हो जाएगा, कॉट, यहाँ पर गलती है, यहाँ कॉट हो जाएगा, है ना। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हम याद कीजिए, तो 1/(x√(x²-1) था, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन चूंकि जस्ट अपोजिट है, तो 1/(x√(x²-1) का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। अच्छा, एक और देखिए, इन दोनों में कोई फर्क नहीं था, याद कीजिए आप, इन दोनों में, है ना, इन दोनों में कोई फर्क नहीं था, इसमें सिर्फ माइनस का अंतर था कि कॉसिक इनवर्स एक्स का होता था -1/(x√(x²-1), इसका मतलब है कि इसका फिर क्या हो जाएगा, 1/(x√(x²-1) का होता है माइनस कॉस एक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है। बोलो, तो ये सारा इसका फार्मूला होता है। तो दीज आर द बेसिक्स फार्मूला, यहाँ आप सुधार लेना, है ना, यहाँ गलती से यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर यहाँ कॉट लगा देना। तो ये बेसिक सारा फार्मूला था जो हम आपको बता दिए हैं। आप इसको एक बार सबसे पहले रट लेना, तभी आप आगे बढ़ना। तो ये सब हम आपका इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े। ठीक है, तो ये फार्मूला बेसिक्स फार्मूला था। एक और हम वीडियो बना देंगे आगे में जाकर जो एडवांस फार्मूला बेस्ड होगा, लेकिन फिलहाल आप इसको याद कर लीजिएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। और ये एकदम बता दिया गया है कि ये अगर इसका जैसे ये इसका अगर ये फार्मूला इंटीग्रेशन है तो डिफरेंशिएशन इसका ये होगा, और लास्ट में हमेशा इंटीग्रेशन के सी जोड़ देना है। बस इसको आप याद कर लीजिएगा, तभी वीडियो में आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, है ना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करना, कुछ कमी हो तो बताना, है ना। कैसा लगा ये अंदाज बताना, इसमें हम लोग क्यू के वे से पूरा सिलेबस कवर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।